खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो अच्छी अच्छी खबरें, बुरी खबरें, सारी खबरें लेकर के आते हैं। आज स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा पहली खबर, जरा स्क्रीन पर, और फटाफट करके एक एक करके जो है उन खबरों का कॉन्कॉर पे खबर ये है कि कंपनी ने बोनस इशू के लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 4 जुलाई तय कर दी है। आज 1.25% के आसपास की मजबूती। कंपनी ने 1:4 शेयर के बोनस शेयर का ऐलान किया था, और अब इसकी रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज रेलवे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और सर कॉन्कॉर कैसा लग रहा है? आपकी टिप्पणी 735 के आसपास। देखिए सर, शेयर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट रेलवे की पिटाई रुक नहीं रही है। मेरे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात यही है। और सर कॉनकॉर के लिए एक और नेगेटिव बात अगर हम देखें ना, ये अपने 50 डीएमए को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, कर पा नहीं रहा है। अब जिस तरीके से ये पॉइज्ड है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास है, बने रहे। अभी इसको थोड़ा सा टाइम दे दें। अगर फ्रेश एंट्री आप सोच रहे हैं करने की, तो आप बिल्कुल करें। और अभी ये भाव दिखा रहा है आपको 734 रुपए का। 724 से 716 710 तक की रेंज में मिलता है। अपनी पोजीशन आप इसमें बना लें। लोएस्ट लो जो अभी नियर टर्म में दिखता है 688 रुपए तक का आता हुआ दिखता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपने होल्ड कर रखा है और एवरेज करना चाह रहे हैं, तो जो लोअर लेवल्स है वहां पे एवरेज करेंगे। इसको थोड़ा सा समय दे दीजिए। 732 रुपए तोड़ना इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 732 रुपए तोड़ेगा, उसके बाद अपसाइड बनाता हुआ दिखेगा। और वो अपसाइड का जो पहला लेवल होगा वो होगा 860 रुपए का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 1000 रुपए का है। अच्छा काउंटर, अच्छे दाम पे है, बट टाइम ले सकता है। टाइम लगेगा। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा फटाफट। जो है अगली कंपनी पे जरा खबर देखते हैं क्या कुछ देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट हमारे बाकी हैं और सब पे बातचीत करनी। एचएल सर, अपनी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डिफेंस बोर्ड बैठक है इनकी 27 जून को, अगले हफ्ते, और पीएसयू डिफेंस कंपनी फाइनल डिविडेंड पे इस पर विचार करेगी। बहुत कुछ चल रहा है अभी। जो है 5th जनरेशन प्लेन के लिए भी अगस्त के अंदर जो है बोलियां मंगाई जाएंगी, उसका भी एक कंटेंडर है। और आपको बता दें कि कल शाम को इन्होंने जानकारी दी इस बारे में। तो सर एचएल पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? अब डिविडेंड के लिए जो 27 तारीख को बोर्ड बैठक भी है, बहुत कुछ एक्शन हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। आपकी टिप्पणी अभी करंट लेवल पे क्या करें सर? सर ज्यादा नहीं बोलूंगा, दर्शक आप प्रोडक्शन सब जानते हैं मेरा जवाब क्या होने वाला है। बहुत बहुत उम्दा काउंटर है सर, बहुत उम्दा काउंटर है, नहीं मिलेगी ये वैल्यू। और इसने कल जिस तरीके का मूवमेंट किया था, एक बार को मैं थोड़ा सा विचलित हुआ था और मैंने इसका चार्ट वापस से रिविजिट किया था। सर अब एक एक्सट्रीम लेवल दे देता हूं आपको, जिसके नीचे मुझे जाता हुआ नहीं लगता। मे व्हाटसोएवर हैपन, मे द स्काई फॉल। 4672 अगर आप लोगों ने, सभी दर्शकों ने, ब्रिटिश और इसको ले रखा होगा, अभी कुछ भी नहीं करना है। ये एवरेज का भाव भी नहीं है। अगर आपको एंट्री करनी है इन लेवल्स पे, आप बिल्कुल 4860 4900 आराम से एंट्री करें, कोई परेशानी नहीं। एक्सट्रीम लेवल 4672, वहां पे चाहे तो एवरेज कर लीजिएगा। आराम से इसको होल्ड करिए। बहुत नियर टर्म आपको 5600 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। उनका काउंटर है, बने रहे। अभी खरीद लेना सर, ये मतलब ठीक, अभी भी खरीद सकते हैं। बाकी 4672 का लेवल बताया गया है, मैक्सिमम वहां तक जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो वहां पर भी अगर जाता हुआ दिखाई दे तो घबराने की आवश्यक्ता नहीं, इसीलिए लेवल बताया गया है आपको। बने रहिए, जिनके पास है, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। थोड़ा सा नज़रिया अपना मतलब लंबा रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ओवर डिफेंस में ऐसा नहीं होता कि आज मैगी बेच दिया तो वो समय लगता है ओवरऑल। तो थोड़ा सा 1-2 साल का नज़रिया के साथ बने रहिए। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के, कंपनी क्या पूरा सेक्टर ही लेकर आ जाइए डिफेंस का। आपको बता दें कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में तेज़ी लाने के लिए अब नियमों में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है, और ये अपडेट जो है वो जो है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ एक जगहों पे छपी है कि रक्षा मंत्रालय ने इसके समीक्षा के लिए जो है एक कमेटी भी बना दी गई है। इस कमेटी की अगुवाई डीजी एक्विजिशन जो है वो करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भर में चल रही चीज़ें, और अभी जिस तरीके से पाकिस्तान को चाइना ने बहुत सारे जो प्लेन जो है देने की बात हुई है, तो ये अब जो है ये यहाँ पर ये मामला भी रुकता हुआ दिखाई देगा नहीं। इसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर को भी मदद मिलेगी। तो नई तकनीक से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना भी इसका मकसद रहेगा। निजी सेक्टर को टेक ट्रांसफ़र करने पर जोर दिया जाएगा। निजी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करना, इस पर फोकस बढ़ेगा। रक्षा सौदों में तेज़ी लाने के लिए नए नियमों में बदलाव करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत जो है आपको बता दें कि ये तमाम चीज़ें निकल करके आई हैं डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। सर आपके फेवरेट 1-2 स्टॉक्स जो आप डिफेंस में बोलना चाहेंगे, और ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है।
सर मैं एक चीज अब ऐड कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टार इन मेकिंग जो मुझे लगता है, जो आपने अभी एक न्यूज पढ़ी ना कि प्राइवेट सेक्टर के साथ इनका टाई अप होता हुआ दिख रहा है, सर भारत फोर्ज, फोर्जिंग में आप ये देखिए, देयर वन ऑफ द लीडर्स, डिफेंस में ऑलरेडी ये हैं, ये काम कर चुके हैं गवर्नमेंट के साथ। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए, अब ये भागने वाला है नहीं, 1234 रुपए के आसपास आपको मिलता है या 1208 तक मिलता है, इसमें एक बार पोजीशन बना के रख लीजिएगा। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ सर, जैसे ही आप आगे चीजें करेंगे ना, आपको इन कंपनीज की जरूरत पड़ने ही वाली है। इसके साथ साथ एक और स्टॉक में, अच्छा सॉरी, भारत फोर्ज का लेवल भी आपको भारत फोर्ज का लेवल बता दीजिए सर। हाँ, और स्क्रीन पे जरा भारत फोर्ज दिखा दीजिए। जी जी सर, जी आप काउंटर भी कीजिए सर। भारत फोर्ज में आप ये देखिए कि आपको मान लीजिए 1236 रुपए के आसपास मिलता है, 1208 रुपए के आसपास मिलता है, अपनी पोजीशन आप बना लीजिएगा एक बार, क्योंकि अभी ये नहीं भागने वाला है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और टाइम जो हम बोल रहे हैं 1350 रुपए 1360 रुपए तक तो बेचना भी नहीं है, वेट करना है। 1350-60 रुपए का लेवल तोड़ेगा ना, उसके बाद फर्स्ट लेवल निकल के आता है सर 1526, 1525 रुपए, 1526 रुपए, ये पहला लेवल निकल के आएगा। और जैसे जैसे इसकी वर्किंग बढ़ेगी, ये आपको 1800 रुपए प्लस तक का लेवल दे सकता है, बट दिस रिक्वायर्स पेशेंस एंड टाइम। इसके साथ साथ सर डिफेंस में जैसे जैसे काम बढ़ेगा ना, बाकी सब स्टॉक्स की तो सब बात करते हैं, एक हमारा अंडरडॉग है, और अंडरडॉग है सर मिश्रित धातु निगम। ये एक पर्टिकुलर ऐसा पूरा पूरा सिस्टम सेटअप अपना क्रिएट कर रखे हैं, डिफेंस में इनके बिना काम नहीं हो सकता, ये स्पेशल मेटल सप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या ये अभी भाग जाएगा? एट द वेरी फेस इफेक्ट नहीं लगता। अभी हो सकता है आपको ये लोअर लेवल्स पे मिले, 410 405 रुपए के आसपास आए, वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, स्टैगर्ड मैनर में चालू कर दें, यहां से खरीदते खरीदते 410 रुपए तक खरीदें। जैसे ही ये मूवमेंट चालू करेगा, आपको बहुत कंफर्टेबली सॉरी, सबसे पहला लेवल जो दिखाएगा 490 रुपए तक का दिखाएगा, उसके बाद 525। इसमें रैपिड मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करिएगा, बट रैपिड फॉल भी नहीं आएगा। ये दो काउंटर्स है डिफेंस में, बाकी सबके हम बात करते रहते हैं, इनकी बात कम होती है। इन दोनों पे खासा नजर रखिए, इन दोनों पे खासा नजर आएगा। भारत फोर्ज मिश्र धातु निगम पे रखे नजर, लेवल्स आपको बता दिए गए। बाकी 2:30 बजे यानी कि अब मुश्किल से थोड़ा समय रह गया है, 20-21 मिनट के बाद आपको डिफेंस पे और लेवल्स आपको प्रदीप हल्दर जी की राय भी मिल जाएगी। रचित सर के साथ हमने HL डिस्कस कर लिया, कोचिन शिपयार्ड डिस्कस कर लिया, बाकी भारत फोर्ज डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो बाकी स्टॉक्स पे आपका व्यू जो है, अगर आप जानना चाह रहे हैं, लेवल्स डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो प्रदीप हल्दर जी की भी राय ले लीजिए। और वैसे भी रचित सर का कहना है कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो ज़्यादा लेवल्स में अंतर आएंगे नहीं, तो वहाँ पर आप लोग राय जो है देख सकते हैं 2:30 बजे। ये जो है, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर आप? नहीं सर, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहा हूँ कि पिछली बार ऐसा ही हुआ था, आपने बोला था 2:30 बजे अपलोड करेगा और हमारा शो चलता रहा था। नहीं, पर ये उससे असर नहीं पड़ेगा, शो अपलोड हो जाते हैं सर। 2:30 बजे जो है उसकी टाइम फिक्स है, वो 2:30 बजे हो जाएगा। हमारा शो 3 बजे जाए, 4 बजे जाए, वो 2:30 बजे जो है हमारा जो अपलोड होना है, वो हमारी टीम, दो पैरेलल चीजें चलने दो पैरेलल चीजें, हाँ ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको पहले देखना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से लोग दोनों चीज़ें एंजॉय करें, जब मन करे देखें, 15 मिनट बाद देखें, लेकिन हम 2:30 बजे 20 मिनट बाद जो है अपलोड कर देंगे, क्योंकि उसकी टाइम फिक्स है। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आई फटाफट, क्योंकि अभी हर्ष भी आ गए हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, और हमको सैटरडे के लिए एक सेगमेंट भी रिकॉर्ड करना है। ITD सीमेंटेशन कंपनी ने 960 करोड़ रुपए के 2 नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। केरल में त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट वर्क्स का निर्माण के लिए उनको कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। कुछ एक सवाल भी बीच में आए थे इसको लेकर के, 1.5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। सर एक ऑर्डर मिला है, क्या करना चाहिए ITD सीमेंटेशन में? देखिए ITDC सीमेंटेशन को अगर आप ऐसे देखेंगे ना, कंपनी फंडामेंटली तो अच्छा काम कर रही है, प्रॉब्लम बस एक ही है सर, बहुत ज्यादा खिंच गया है यहाँ से। मतलब आप देखें लोअर लेवल से जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है ना, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखता है। सेक्टर P31, इसका P हो गया 36.58, हायर P पे चल रहा है। क्या यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए? एट द वेरी फेस इफेक्ट नहीं, थोड़ा सा करेक्ट होने दें, 728 के आसपास आएगा तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? एग्जिस्टिंग पोजीशन है, थोड़ा सा टाइम दे दें, एक बार हो सकता है आपको 824 से 840 का लेवल दिखाएगा, वहां पे चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें। थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच है, स्टॉक खराब नहीं है, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। जी
चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, पीएफसी। पीएफसी पे क्या कुछ खबर है, जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए फटाफट। यहाँ पर सर ये जो सुबह से हम खबर देख रहे हैं कि आरबीआई के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फाइनेंस नॉर्म्स को जो एक बड़ी राहत दी गई है, 5% की एक्सपेक्टेशन थी और वहाँ पर 1% के आसपास से रखा गया है। आपको बता दें कि इससे कर्जदाताओं के लिए काफ़ी जो है सकारात्मक जो है एक तरीके से ये खबर निकल करके आती है। इरिडा, पीएफसी, आरईसी, इन तमाम शेयरों में हम देख रहे हैं कि आज सुबह से अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस खबर के चलते। खबर जो है वो तो दिखा दीजिए कम से कम, इसको हटाइए जरा, पहले खबर लेकर के आइए कि क्या खबर यहाँ पर ये है कि जो 5% की एक्सपेक्टेशन थी वो सिर्फ जो है सिर्फ 1% का प्रावधान जो है अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन सबसे आखिर में है। अब निर्माण चरण में सिर्फ 1% का प्रोविजनिंग होगी, जो कि पहले 5% की एक्सपेक्टेशन थी। तो ये बड़ी खबर जो है यहाँ पर निकल के आई है। सर इसका फटाफट जरा आपसे जानना चाहेंगे क्या असर देख रहे हैं, और इन पीएफसी, आरईसी, आईआरएफसी, इरिडा, इनमें से आपको कोई अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा क्या लग रहा है? सर पीएफसी 410 का भाव, 357 रुपए का बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9%। क्यों बता रहा हूं ये मैं आपको भी बता देता हूं कि सर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद टेक्निकली पावर नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम यही है इसमें। और अभी क्या ये अपसाइड देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। अपसाइड कब देगा? अपसाइड देने के लिए अभी इसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक बार 424 रुपए, 426 रुपए के ऊपर ये सस्टेन करना चालू करेगा, उसके बाद आपको अपसाइड देगा 480 रुपए तक का। ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। यही मैंने इरिडा में भी बोला था आपको सर कि अभी ये थोड़ा सा डाउन साइड पे ही है। अब ये कहां तक वापस आ सकता है? वापस आपको 388 लेवल्स तक दिख सकता है। वहां पे चाहे तो पोजीशन बनाइएगा, बट बहुत पेशेंट। अभी अपसाइड नहीं दिखता। आरईसी सेम स्टोरी है, फंडामेंटली इक्वली स्ट्रॉन्ग है, और ये तो अपने रीसेंट ब्रेकआउट लेवल्स पे भी नहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये लोअर लेवल्स पे ही है। इसमें चाहे तो यहाँ पे पोजीशन आप बनाना चालू कर सकते हैं। 386 तक आता हुआ ये एक बार दिखता है, और जिस तरीके से पोजीशन है इसका भी सेम लेवल निकल के आ रहा है। 425 रुपए, 426 रुपए तोड़ेगा, उसके बाद 511 रुपए जाएगा। अभी कुछ नहीं होता, लोअर लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल इंप्रूव न्यूज है और आने वाले टाइम में मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। और अब अगली कंपनी जरा लेकर के आइए अगर कोई बची है तो, फिर वरना फिर अगले सेगमेंट पे रुक करें। नाटको फार्मा, हैदराबाद के कोथूर फार्मा डिवीजन को यूएसएफडीए ने फॉर्म 483 लॉन्च कर दिया है, जारी कर दिया है, और फॉर्म 83 के तहत कुल 7 आपत्तियाँ जारी की गई हैं। इसकी वजह से ही यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है नाटको फार्मा के अंदर। आज 0.25% के आसपास की गिरावट है। सर नाटको फार्मा पे आपका व्यू क्या होगा? देखिए नैटको फार्मा जिस तरीके से भी मूव कर रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, स्टॉक बहुत अच्छा है। नैटको फार्मा में सर एक और चीज मैं आपको बोल देता हूँ, यूएस एक्सपोजर बहुत बड़ा है इनका, इस कारण से ही चल नहीं रहा है। इस न्यूज से बहुत ज्यादा आपको कुछ रीड करने वाली चीज दिखती नहीं है। अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है 840 रुपए तक का लेवल आपको दिखा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे कुछ ना करें, एक बार यूएस की क्लैरिटी आ जाए, जब भी आए, तो उसके बाद आपको अगर ये मूवमेंट करता हुआ दिखे ना, तब पोजीशन बना लीजिएगा। फॉर द टाइम भी दूर रहे, कंपनी अच्छी है, यूएस एक्सपोजर प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, चलिए अब इस सेगमेंट को इसी के साथ यहीं पर करते हैं समाप्त।